खास इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हमारे पास डिम्पी भी लेकर आया है, क्योंकि अडानी ग्रुप में हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन में एफएनओ में कई सारी पोजीशनिंग में बदलाव भी हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। अब एफएनओ का डेटा अडानी स्टॉक्स के लिए क्या कह रहा है, क्या डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, डिम्पी से एक बार समझते हैं। देखिए, पिछले 3-4 दिन से जो मार्केट का फ्लेवर है प्रियंका, वो तो है अडानी ग्रुप का ही शेयर, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसने देखिए वेटेज तो है नहीं कुछ खास, वैसे देखा जाए तो निफ्टी के अंदर सिर्फ 2 ही शेयर हैं, एक तो अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो हमने इनका ट्रेंड निकाला पिछले 4 दिन से हो क्या रहा है एक्चुअली में। अगर आप 28 तारीख को देखेंगे तो इनका ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ शेयर का था, अडानी एंटरप्राइजेस का मामला है। 14% चला उस दिन शॉर्ट कवरिंग के बदौलत। नेक्स्ट फिर 1 तारीख आई, वहां पे ओपन इंटरेस्ट में कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं, फिर से 14% चला। फिर 2 मार्च को देखेंगे तो ताज़ा खरीदारी हुई है। 3 मार्च को देखेंगे तो यानी कि आज जो डे चल रहा है इसमें भी फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब है कि एक शॉर्ट कवरिंग के राउंड ने पहले शॉर्ट्स को ट्रैप किया, फिर बैक टू बैक जो फ्रेश बाइंग आई है वो बाजार के अंदर इस अडानी एंटरप्राइज को नीचे जाने ही नहीं दे रही है। और एक करीब 4 दिन के अंदर 39% चला है, जो हमने आपके परसेंटेज रख रहे हैं उसके सामने भी सेम ऐसी पोर्ट्स के अंदर भी हुआ है। हालांकि पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में आपको बहुत बड़े बड़े जंप नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये टूटा भी कम था, तो इसका जो परसेंटेज पुल बैक है वो भी कम है। आप देखेंगे 4-4 करोड़ रुपए के 4-4 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट खड़े थे, इसके अंदर शेयर्स खड़े थे, और जो परसेंटेज है 6, 2, फिर 4, फिर और आज 8% से कहीं ज़्यादा कब तक हो चुका है। कुल मिला के इसके अंदर जो फ्रेश लॉन्ग पहले हुआ, पहले बेस बना, फिर शॉर्ट्स ट्रैप हुए, और अब फिर से बैक टू बैक इसके अंदर खरीदारी हमको आती हुई दिख रही है। तीसरा हमने निकाला अंबुजा के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। अंबुजा के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 6-6 करोड़ शेयरों का, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल जो इस पूरे ग्रुप में रहेगा अडानी एंटरप्राइजेस के बाद वो अंबुजा सीमेंट होगा। इसलिए कोई भी आदमी जब ट्रेड करे तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़े हैं। इसके अंदर जो परसेंटेज आप देखेंगे वो 4 से 6% के बीच में वेरी की है, और हर दिन इसके अंदर बढ़ते हुए दिखे है। इसकी खूबसूरती पिछले 4 दिन में ये थी कि इसके अंदर शॉर्ट्स कवर ही नहीं हुए, इसके अंदर बैक टू बैक ताज़ा खरीदारी हो रही है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का राउंड अभी और आता हो दिखे, इसलिए आप ज़्यादातर एनालिस्ट की कॉल में अंबुजा सीमेंट को सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, अगर वो अडानी ग्रुप के शेयर्स को बता रहे हैं तो। लास्ट एक शेयर और है वो है एसीसी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें परसेंटेज कम बढ़ा है, लेकिन इसके अंदर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से शुरुआत हुई है, क्योंकि सीमेंट कंपनी है। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, कुछ शॉर्ट कवरिंग और आना बाकी है। ये पिछले 4 दिन का अडानी ग्रुप के F&O का 4 दिन का हाल है, और ये आप इन सभी शेयर्स के अंदर एक अच्छा मूवमेंट है। इनमें से 2 शेयर निफ्टी का हिस्सा है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट। अडानी एंटरप्राइजेस ने निफ्टी को 72 पॉइंट दिए हैं, और अडानी पोर्ट ने करीब करीब 23 से 24 पॉइंट दिए हैं, जो कि बाजार की हेल्प करने में हुए हैं। तो ये अडानी ग्रुप का F&O का हिस्सा था आपके सामने। दिनों में एफएनओ की पोजीशनिंग अडानी ग्रुप के 4 शेयरों में अगर देखेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात या क्रक्स जो अभी डिम्पी बता रहे थे उसका ये है कि शॉर्ट कवरिंग या तो इन 4 शेयरों में देखने को मिली है, या फिर नई लॉन्ग्स पोजीशन, या यूं कहें कि नई लॉन्ग्स पोजीशन ही है जो कि ज्यादा डेवलप होती हुई दिखी है। कपिल, आप बताएं अडानी ग्रुप स्टॉक्स में पर्टिकुलरली जिस तरह से अभी बता रहे थे डिम्पी, अंबुजा, एसीसी, यहाँ पर इनफैक्ट अंबुजा की जहां वो बात कर रहे थे कि लगातार खरीदारी ही पिछले 4 दिनों में नजर आई है। सीमेंट को लेकर वैसे खबरें ढेर सारी आती है, लेकिन अडानी ग्रुप स्टॉक से जुड़े नाता रखते हुए 2 स्टॉक्स अंबुजा, एसीसी पर नजरिया क्या होगा? जी, सबसे पहले 4 स्टॉक में से अगर हमें सीमेंट सेक्टर्स में देखना होता है तो अंबुजा, एसीसी, इन दोनों स्टॉक में काफी अच्छा खासा करेक्शन आया था। और सीमेंट सेक्टर का पहले की हम ट्रैजेक्टरी देखते हैं एसीसी और स्पेसिफिकली अंबुजा सीमेंट की, तो काफी टाइम पहले उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बेस बनाया हुआ था। तो उस बेस के यहाँ पे जो अभी डिक्लाइनिंग मोमेंटम हुआ है, वहां पे वो बेस के यहाँ पे सेटल हो रहा है, और यहाँ पे प्राइस के कुछ अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल रहे हैं। तो अंबुजा सीमेंट एक लीडिंग मोमेंटम मैं मान सकता हूँ, और इन कंपेयर टू द एसीसी, अंबुजा सीमेंट रिलेटिवली स्ट्रेंथ मुझे ज्यादा एक समझ में आ रही है। स्टॉक ने पिछले 3 से 4 दिनों में 320 से लेवल से लेके अभी 395 के लेवल के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी भी उसमें एक छोटी सी अपसाइड मोमेंटम बाकी हो सकती है, और इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो कहां ना कहां पे 410 से लेके 420 के लेवल के अराउंड में मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं। तो वहां तक ही हमें का अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। दूसरे काउंटर की अगर मैं बात करूं, लेट्स से
अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज के कंपैरिजन में, तो अदानी पोर्ट की चार्ट काफी सुलझा हुआ लग रहा है, क्योंकि अदानी पोर्ट के चार्ट में एक एक सीक्वेंस बनी हुई थी कि थ्रू आउट इट्स इन हिस्ट्री जब भी वो अदानी पोर्ट का स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, डिक्लाइनिंग मोमेंटम कुछ ना कुछ 50% के अराउंड की रही हुई है। और जो हमने काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर अदानी ग्रुप्स में देखे हुए थे, तो सबसे कम रिलेटिवली सेलिंग प्रेशर हमने अदानी पोर्ट में ही देखा हुआ है। तो वहां पे मुझे एक थोड़ी सी अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। सो अंबुजा सीमेंट फ्रॉम द सीमेंट एंड फ्रॉम द अदर साइड अदानी पोर्ट में एक अच्छा क्लैरिटी देखने मिल रहा है। कपिल, इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। इनफैक्ट हमारे साथ एक